हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुखपाल कौर। आज हम 6 क्लास का चैप्टर फर्स्ट करेंगे। हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। पैट्रिक का होमवर्क किसने किया। जैसे कि हम सभी को होमवर्क मिलता है, तो पैट्रिक एक स्कूल गोइंग बच्चा है, स्कूल जाता है वो, उसको भी होमवर्क मिलता है। बट इस स्टोरी में हम देखेंगे कि पैट्रिक है, उसको काम करना ना, स्कूल से जो भी होमवर्क मिलता है वो करना नहीं चाहता, उसको पसंद नहीं है। तो फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि किसने किया उसका होमवर्क, कौन उसका होमवर्क करता है। तो लेट्स स्टार्ट, हम चैप्टर रीड करते हैं। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। पैट्रिक ने कभी होमवर्क नहीं किया था। टू बोरिंग ही सेट, वो ऑलवेज कहता था कि बड़ा बोरिंग काम है, मैं नहीं करूँगा, मुझसे नहीं होता। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड। वो क्या करता रहता था, हॉकी खेलता रहता था, बास्केटबॉल खेलता है, निंटेंडो एक वीडियो गेम है तो वो वीडियो गेम खेलता रहता है, बट उसको होमवर्क करना पसंद नहीं है। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, टीचर्स क्या कहते हैं उसको, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वुडंट लर्न अ थिंग। अपना काम करो, अदरवाइज आपको फिर कुछ भी नहीं आएगा। एंड इट्स ट्रू, समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस। ये सही भी था, कई बार उसको क्लास में लगता था कि मुझे तो कुछ भी नहीं आता। इग्नोरमस होता है वो पर्सन, एन इग्नोरेंट पर्सन। वर्ड मीनिंग में देखो, जो साइड पे आपको ये वर्ड मीनिंग यहाँ पे दिए हुए हैं। तो जो इग्नोरमस क्या होता है, एक ऐसा पर्सन, इग्नोरेंट पर्सन जिसके पास एजुकेशन नहीं होती। तो अब टीचर उसको क्या बोलते हैं कि अगर आप होमवर्क नहीं ना करोगे तो फिर आप क्या बन जाओगे, एक इग्नोरमस बन जाओगे। तो उसको फील भी होता है कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो एक इग्नोरमस बन गया हूँ। बट वट कुड ही डू, क्या करे बेचारा। ही हेटेड होमवर्क, क्योंकि वो होमवर्क को नफ़रत करता है। हेट करना होता है नफ़रत करना, अब उसको होमवर्क करना पसंद ही नहीं है। एंड देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल। फिर एक दिन वो क्या देखता है कि उसकी जो कैट है वो क्या कर रही है, एक छोटी सी डॉल के साथ खेल रही है। ही ग्रैब्ड इट अवे, वो उसको ग्रैब कर लेता है। ग्रैब कर लेना होता है छीन लेना, तो वो उसको छीन लेता है। टू हिज सरप्राइज इट वॉजंट अ डॉल। ये बड़े हैरानी की बात थी कि ये कोई डॉल नहीं थी। क्या था ये, बट अ मैन ऑफ द टीनिएस्ट साइज़। ये तो एक छोटे से साइज़ का एक आदमी था। ये पिक्चर में देख रहे हो ना आप, एक छोटा सा आदमी है, तो ये वाला वो आदमी था, टीनियस साइज़ का एक आदमी था। एंड ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट, उसने वूल की शर्ट पहनी हुई थी, जैसे हम सर्दी में पहनते हैं वूलन, तो वूल की शर्ट पहनी हुई है विद ओल्ड फैशन ब्रीचेस। जो उसने ट्राउज़र पहना हुआ है, पैंट पहना हुआ है, वो काफ़ी पुराने फैशन की है, ओल्ड फैशन की है। एंड अ हाई टॉल हैट मच लाइक विच इज़, उसकी काफ़ी लंबी से उसके सर पे हैट उसने पहनी हुई है। ही येल्ड सेव मी, ये छोटा सा पर्सन है, ये क्या करता है, उसको रिक्वेस्ट करता है पैट्रिक को। ये पैट्रिक रहा, पैट्रिक को रिक्वेस्ट करता है, कहता मुझे बचा लो। डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, कहता मुझे उस कैट को वापस ना देना। आई विल ग्रांट यू अ विश, मैं आपकी एक इच्छा पूरी कर दूंगा। आई प्रॉमिस यू दैट, ये छोटा सा आदमी कहता है कि मुझे बचा लो, मुझे उस कैट के पास ना भेजना दोबारा से, मैं आपकी एक हेल्प कर दूंगा, मैं आपकी प्रॉमिस करता हूँ, मैं आपकी इच्छा पूरी करूँगा। पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लकी ही वॉज। पैट्रिक को तो यकीन नहीं हो रहा कि कितना किस्मत वाला वो। क्यों, क्योंकि उसकी एक प्रॉब्लम थी। अब हमें पता चलेगा कि क्या वो इस चीज़ का हल निकालता है, उससे क्या काम करवाता है। हियर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, वो तो कहता है मुझे तो एक आंसर मिल गया मेरी सारी प्रॉब्लम्स के लिए। सो ही सेड ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर। वो कहता है अगर मेरा काम तुम करोगे, कब तक, जब तक मेरे सेमेस्टर का एंड हो जाता, हो जाएगा, एंड नहीं हो जाता, दैट इज़ 35 डेज़। सेमेस्टर का एंड होने में कितने दिन रह गए हैं, 35 डेज़ रह गए हैं। तो वो क्या कहता है उसको कि आप मेरा 35 डेज़ होमवर्क करो। इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब, अगर तूने अच्छा काम किया, आई कुड इवन गेट एज, वो कहता मुझे तो ए मिल जाएगी अगर तू अच्छा काम करेगा। तो पैट्रिक ये सारी बातें किसको कह रहा है, टीनियस पर्सन को कह रहा है। क्या कहता है उसको कि आप मेरा जो काम करो और मैं आपको फिर जो उस कैट को नहीं दूंगा। अब आगे उसका रिप्लाई देखते हैं क्या कहता है ज़रा। द लिटिल मैन्स फेस वॉज रिंकल्ड लाइक अ डिश क्लोथ थ्रोन इन अ हैम्पर। अब लिटिल मैन का फेस बेचारे का ऐसे रिंकल्स पड़ गए हैं। रिंकल्स पड़ जाना वैसे तो गुस्से में जब आपके फेस पे आप कह सकते हो कि
ऐसे एक्सप्रेशन शो होने लग जाते हैं कि अब आप क्या करें, अब फंस गए हैं। अब अगर उसका होमवर्क नहीं करेगा तो कैट मार देगी। अब वो क्या करता है, तो उसका चेहरा बेचारे का मुरझा जाता है। वो देखते हैं कि जो उसका चेहरा ऐसे होगा जैसे हम कपड़े बर्तन नहीं साफ़ करते, बर्तन साफ़ करने के बाद जो जिस कपड़े से कर रहे होते हैं उसको सिकोड़ के साइड पे फेंक देते हैं। तो बेचारे की बुरी हालत होगी, अब क्या करें। ही किक्ड हिज लेग्स, अपनी लेग्स को मारता है। डबल्ड हिज फिस्ट एंड ग्रिम्स्ड एंड स्कॉल्ड एंड परस्यूड हिज लिप्स। वो बेचारा अपना जो है मुट्ठियाँ बंद करता है ना गुस्से में, अब क्या करे क्या ना करे। इस तरीके के उसके लिप्स हैं उनको चबाता है। ओ एम आई कर्स, वो अपने आप को कहता है कि ये क्या मुझे श्राप मिलने लगे हैं। बट आई विल डू इट, करूँगा कहता। अब और कोई ऑप्शन भी नहीं है छोटे से पर्सन के पास। अगर वो नहीं करेगा तो कैट उसके साथ खेल रही है, उसको मार देगी। और अगर करता है तो बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट काम है, तो इसीलिए वो थोड़ा सा टेंशन में है। एंड ट्रू टू हिज वर्ड्स द लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। जैसे कि उसने कहा था, यहाँ पे जो फ्रेज़ यूज़ किया है बेटा, ट्रू टू हिज वर्ड्स। ट्रू टू हिज वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है कि आपने जो कह दिया उसको पूरा करने के लिए, जो उसने प्रॉमिस किया था उसको पूरा करने के लिए उसने क्या करना स्टार्ट कर दिया, उसने पैट्रिक का होमवर्क करना स्टार्ट कर दिया। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, बट एक प्रॉब्लम थी। काम तो वो कर रहा है, नो डाउट काम उसने करना स्टार्ट कर दिया, बट एक प्रॉब्लम है। क्या है वो प्रॉब्लम? एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू। अब एल्फ को बेचारे को पता नहीं होता कि क्या करना है, कैसे करना है। अब होमवर्क किसका है? पैट्रिक का है। एल्फ को कैसे पता होगा? तो उसको वो ऑलवेज पूछता रहता था। एंड ही नीड हेल्प, उसको तो हेल्प चाहिए होती थी। हेल्प मी ही ऑलवेज से, वो क्या कहता था कि सॉरी, हेल्प मी ही वुड से, सारा दिन ऐसे ही करने लगा रहता था कि मेरी हेल्प करो। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, अब पैट्रिक को हेल्प करनी पड़ती थी। क्यों हेल्प करनी पड़ती थी भाई? पैट्रिक ने काम करवाना है, पैट्रिक का ही होमवर्क है। तो ये सारा दिन पूछता रहता था हमारा टीनियस पर्सन कि कैसे करूँ मेरी हेल्प कर। तो पैट्रिक उसकी हेल्प करने में लगा रहता था। इन वट एवर वे, किसी ना किसी तरीके से पैट्रिक को इसकी हेल्प तो करनी पड़ती थी। I don't know this word, the elf skied by reading Patrick's homework. पैट्रिक का होमवर्क पढ़ते पढ़ते वो एकदम से बोलने लग जाता, मुझे इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता। वो क्या देता? गेट मी डिक्शनरी, मुझे डिक्शनरी ला के दो। नो वर्ड्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड, नहीं डिक्शनरी लेने ना जाओ, रुक जाओ, ये वर्ड को देखो और मुझे बताओ एक एक लेटर के बारे में। तो क्या कर रहा है? सारा कुछ पैट्रिक से तो पूछ रहा है। अब वो काम तो करता है बट पूछ के करता है, सारा काम पूछ के करते हैं। व्हेन इट केम टू मैथ्स, अब आती है मैथ का काम करने की बारी। जब मैथ का होमवर्क करना है, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, पैट्रिक की तो किस्मत ही बुरी थी। आउट ऑफ लक होता है बेटा जब आपकी किस्मत साथ नहीं देती है, तो पैट्रिक की तो किस्मत बुरी है। बट टाइम टेबल्स, अगर टाइम टेबल्स सामने आ जाते हैं, अब जब मैथ करते हो तो उसमें टाइम टेबल बने होते हैं, उनको सॉर्ट आउट करना है, जहाँ सॉल्व करना है कुछ भी है ना। द एल्फ स्ट्राइक, एल्फ तो चीखता है कि मुझे तो ये समझ ही नहीं आता ये क्या है टाइम टेबल्स। वी एल्फ्स नेवर नीड दैट, वो कहता हमें तो अब कभी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी है, तो हमें इसका नहीं पता है कि ये क्या है। तो देखो भाई, एल्फ को मैथ की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, क्लियर सी बात ये है। एंड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एंड डिवीज़न एंड फ्रैक्शन, वो देखता है कि यहाँ पे तो प्लस करना पड़ता है, माइनस करना पड़ रहा है, डिवीज़न है, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन सॉल्व करते होते हैं ना मैथ में, डिवाइड करते होते हैं। तो एल्फ के समझ से बाहर हैं ये सारी बातें, और वो कहता है कि हमें तो इसकी कभी ज़रूरत नहीं पड़ी और ना ही हमने किया है। हियर सिट डाउन बिसाइड मी, एल्फ क्या कहता है फिर पैट्रिक को, यहाँ मेरे पास बैठ जाओ। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, बस मुझे गाइड करते जाओ क्या करना है, मुझे नहीं मैथ आता। एल्फ्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, वो कहता मुझे हिस्ट्री के बारे में भी कुछ नहीं पता। अब एसएसटी का काम करना है तो हिस्ट्री भी उसको नहीं आती। एंड टू देम इट्स अ मिस्ट्री, कहता मेरे लिए तो ये एक मिस्ट्री है। मिस्ट्री होता है वो बात जो आपकी जिसकी आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, आपके लिए वो रहस्य है। तो वो कहता मुझे हिस्ट्री नहीं आती है, तो मुझे अगर आपने काम करवाना है, अपना होमवर्क करवाना है, तो मेरे पास बैठ जाओ और मेरी हेल्प कर दो। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी आ शाउटर जस्ट गॉट लाउडर, छोटा सा एल्फ
हमेशा चीखता रहता है तो बड़ा छोटा है बट शाउट करता रहता है। चीखना, शाउट करना होता है चीखना, और हमेशा उसकी आवाज़ ऊंची ही होती रहती है। गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, ऑलवेज यही कहता रहता है, लाइब्रेरी जाओ, मुझे बुक्स चाहिए, मोर एंड मोर बुक्स, और बुक्स लेके आओ, और बुक्स लेके आओ, एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू। फिर कह देता था पैट्रिक को कि मेरी हेल्प भी करो अब इनको पढ़ने में। अब क्या कर रहा है, ये छोटा सा एल्फ सारा काम पैट्रिक से करवा रहा है। पैट्रिक को लाइब्रेरी में बुक्स लेने भेज देता है, उसको डिक्शनरी लेने भेज देता है, फिर साथ में कहता है मुझे मैथ नहीं आता, मुझे हिस्ट्री का नहीं पता, तो मेरे पास बैठो, मेरी हेल्प करो, इनको पढ़ो। तो ये सारे काम किससे करवा रहा है, पैट्रिक से करवा रहा है। उसी पैट्रिक से करवा रहा है जिस पैट्रिक को होमवर्क करने से नफरत थी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, every day in every way the little elf was a nag। अगर असल में बात की जाए, सच्चाई की, रियलिटी की बात की जाए, तो डेली जो है आपका छोटा सेल्फ है वो एक प्रॉब्लम बनता जा रहा था। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर दैन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग। पैट्रिक तो पहले से कितना ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा था, पहले तो इतना हार्ड वर्क करता भी नहीं था, और वो तो बेचारा एक ड्रैग बन चुका था। ड्रैग होता है जो डेल सा पर्सन हो, जहाँ अनइंटरेस्टिंग कोई चीज़ हो, जहाँ हम कह सकते हैं कि पैट्रिक तो सारा दिन थक जाता है, बुरा हाल है उसका, वो अब इतना मस्ती नहीं करता है, वो सारा दिन बिज़ी रहता है काम करने में। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, रातों को बैठा रहता है बेचारा। हैड नेवर फेल्ट सो वेरी, इतनी थकावट, इतना वेरी तो वो कभी नहीं हुआ आज तक। वॉज गोइंग टू स्कूल विद आइज़ पफ्ड एंड वेरी, उसकी आइज़ भी ऑलवेज क्या होती हैं, थकी थकी होती हैं, क्योंकि पढ़ता रहता है, काम करता रहता है, उस एल्फ को गाइड करता रहता है। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड एल्फ वॉज फ्री टू गो। लास्ट डे आ गया, अब एल्फ जो था फ्री था, क्योंकि एल्फ का प्रॉमिस क्या था बेटा, थोड़ा सा याद करो इस चीज़ को। एल्फ ने प्रॉमिस किया था कि सेमेस्टर के लास्ट डे तक उसने काम करना है पैट्रिक के लिए। तो 35 डेज़ थे, 35 डेज़ उसने उसके लिए काम कर दिया। तो स्कूल का लास्ट डे है, तो एल्फ जो है जाने के लिए अब फ्री है, उसका प्रॉमिस पूरा हो गया। एज़ फॉर होमवर्क, अगर होमवर्क की बात करें, देयर वाज नो मोर, और कोई काम नहीं था। सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप आउट द बैक डोर। तो फिर वो क्या करता है, चुपचाप से, सीक्रेटली, स्लाइली होता है सीक्रेटली, सीक्रेट वे से, चुपचाप से, शांति से, चुपचाप से बैक डोर से निकल जाता है। अब एल्फ को क्या है, कहीं और काम ना मेरे से करवाने लग जाए, जितना मेरा प्रॉमिस था मैंने पूरा कर दिया। अब वो चुपचाप बैक डोर से निकल जाता है। पैट्रिक गॉट हिज एज, आपको पता है कि पैट्रिक का रिजल्ट क्या आया, उसको ए ग्रेड मिला। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, अब उसके क्लासमेट्स तो बड़े हैरान होते हैं कि ये क्या हो गया, ये जो पैट्रिक है ये तो कभी होमवर्क नहीं करता था, इसको ए ग्रेड मिला है। हिज टीचर्स स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज, उसके टीचर क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा उसकी प्रेज़ करते हैं, बहुत खुश होते हैं कि जो पैट्रिक है उसने बहुत अच्छा काम किया है। क्योंकि स्टार्टिंग में टीचर उसको समझाते होते थे ना बेटा कि होमवर्क किया करो, अदरवाइज़ आप क्या बन जाओगे, एक इग्नोर्मस बन जाओगे, आपको कुछ नहीं पता चलना। तो टीचर्स को अब खुशी है कि इसने अपना काम किया, और उसके पेरेंट्स एंड हिज पेरेंट्स दे वंडर व्हाट हैड हैपेंड पैट्रिक, वो तो हैरान हो रहे हैं कि पैट्रिक को हो क्या गया, ये तो बिल्कुल काम नहीं करता था, इसने इतना अच्छा काम कर लिया, सारे इसके प्रेज़ कर रहे हैं, इसको ए ग्रेड मिल गया। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, मॉडल होते हैं ना, आपके हीरो होते हैं जिसको सारे कॉपी करना चाहते हैं, अब क्लास का वो मॉडल बन गया, बड़ा अच्छा बच्चा है जो है, जिसकी एग्जाम्पल्स दी जाती हैं। Cleaned his room, did his chores, and was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude. वो अपना रूम खुद साफ़ करता है, अपने सारे डेली के काम खुद करता है, ऑलवेज़ खुश रहता है, कभी भी गुस्सा नहीं होता, रूड होता है गुस्सा होना, नेवर रूड, कभी गुस्सा नहीं होता। ऐसा लगता है कि वो टोटली चेंज हो चुका है। यू सी इन द एंड में हम देखते हैं Patrick still thought he had made that tiny man do all his homework. पैट्रिक को यही लगता है बेटा एंड तक कि इसने उस छोटे से आदमी से सारा होमवर्क करवा लिया। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट, अब यहाँ पे जो स्टोरी राइटर है जिसने ये कहानी लिखी है वो कहता है मैं आपके साथ एक सीक्रेट शेयर करता हूँ, ये सीक्रेट हमारे बीच है, ये बात जो गुप्त बात है, जस्ट बिटवीन यू एंड मी। इट वॉजंट द एल्फ, ये एल्फ नहीं था, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ,
ये सारा काम तो पैट्रिक ने खुद ही किया है। एल्फ ने तो उसको परेशान ही किया है, एल्फ ने तो उसको पास बिठाया है कि मुझे गाइड करो। सारे का सारा काम कौन कर रहा था? एक्चुअल में पैट्रिक ही कर रहा था। देखो यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि पैट्रिक में कैपेबिलिटी थी, नो डाउट वो बहुत ही अच्छा बच्चा था, बस सिर्फ वो काम करने से बचता था कि मैं काम नहीं करूँगा, मुझे काम करना पसंद नहीं है। बट जब उसने किया एक्चुअल में तो बहुत अच्छा काम किया और उसका क्लास में A ग्रेड आया। तो हमें इंटरेस्ट से अपना होमवर्क ऑलवेज करना चाहिए। ये हमारी स्टोरी थी। कल हम इस स्टोरी का बुक वर्क करेंगे, आगे जो है कंटिन्यू करेंगे इसी स्टोरी को। ओके, थैंक यू।